In our previous class, we read lesson 6, विक्रमादित्य अ ग्रेट जज। तो हमने अपनी पिछली क्लास में विक्रमादित्य के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ना बच्चों कि विक्रमादित्य जी की जो सिंहासन था वो उन बच्चों को मिला था उस चारागाह में, जहाँ पर सारे एनिमल्स जो चरने आते थे, है ना, घास खाने आते थे, वहां पर उनको विक्रमादित्य का सिंहासन मिला हुआ था। तभी तो वह बच्चा जो था इतना ज्यादा अचानक से इतना समझदार हो गया था कि वह दूसरों के झगड़ों का निपटारा करने लगा था। The judgment was just and well accepted by the concerned disputants. तो जजमेंट जो वो बॉय करता था वो सबको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते थे। सब लोग जो झगड़े करते थे ना, विवादी लोग, डिस्प्यूटेंट्स मीन्स विवादी, जो दो पक्ष होते थे, विवादी है ना, जो दो पक्ष होते थे झगड़ा करने वाले, वो सब जो उस बच्चे के फैसले को सब स्वीकार करते थे, एक्सेप्ट करते थे। अ फुलिश शेफर्ड डिलीवर्स जजमेंट्स। तो जो मूर्ख चरवाहा था वो क्या करता था? जजमेंट देता था, फैसले करता था। द न्यूज स्प्रेड इन द विलेज। और ये जो समाचार था पूरे गांव में फैल गया कि एक जो चरवाहा है, छोटा सा बच्चा है, लड़का है, ऐसा ही बिना कोई उस समय पढ़ाई वढ़ाई तो करते नहीं थे कोई, पर वो सबके झगड़ों का फैसला कर रहा है। Gradually, people started coming to him with their disputes and went away satisfied. और फिर धीरे धीरे बहुत सारे लोग वहां पर आने लगे, उस लड़के के पास आते और अपने झगड़ों का निपटारा करके संतुष्ट होकर वहां से चले जाया करते थे। But the strange thing was that when he came down from his seat, he was just like any other shepherd boy. पर अनोखी बात तो ये थी कि जैसे ही वो लड़का उस सिंहासन से नीचे आ जाता था, वह एक साधारण सा चरवाहा बन जाता था। जैसे कि सारे चरवाहे बॉय थे ना, वैसे ही वो भी साधारण सा चरवाहा बन जाता था। जब तक उस सिंहासन पर वो बैठा रहता था तब तक उसकी बातें बिल्कुल अलग सी होती, उसके बैठने का तरीका बिल्कुल अलग सा होता, उसकी बातें सब लोग मानते। पर जैसे ही उस सिंहासन से उतरकर नीचे आता, वो एक साधारण सा चरवाहा बन जाया करता था। द वर्ड फर्दर स्प्रेड। अब ये बात जो थी वो चारों ओर फैलने लगी। उस गांव में तो फैल ही चुकी थी, अब गांव से बाहर भी वो बातें होने लगी। सब लोग आपस में बातें करते होंगे ना कि देखो उस गांव का चरवाहा लड़का है, वो कितना बुद्धिमान हो जाता है उस सिंहासन पर बैठकर कि वो बड़े बड़े झगड़ों का निपटारा कर देता है। गांव में अगर किसी का भी झगड़ा होता है तो वहां पर जाकर वो उससे जाकर फैसला करने को कहते हैं, तो वो फैसला कर देता है और सब लोग मान भी लेते हैं उस फैसले को। द किंग ऑफ उज्जैन ऑल्सो हर्ड इट। अब वहाँ जो किंग था, उज्जैन का जो किंग था उस समय का, उसने भी वह बातें सुनी सारी। ही थॉट दैट द सीट certainly belonged to किंग विक्रमादित्य। और उसने सोचा, उसने दिमाग लगाया कि हो ना हो जरूर ये जो सीट है, ये सिंहासन है, ये विक्रमादित्य की ही सिंहासन है। विक्रमादित्य जो अपनी न्याय के लिए जाने जाते थे, न्याय प्रियता के लिए जाने जाते थे, कि तो हो सकता है ये जरूर उनका ही सिंहासन हो। ही ऑर्डर्ड फॉर एक्सकेवेशन एट द साइट। अब उसने क्या आदेश दिया कि वहां पर जाकर सब लोग वहां अपने सेना को भेजा कि जाकर वहां पर पता लगाइए, उस जगह में जाकर वहां पर खोज करिए। व्हाट वाज इट, कि वहां पर असल में है क्या? A slab of black marble supported on the hands. अब वहां पर जब जाकर उसके सैनिकों ने पता लगाया तो क्या देखते हैं कि ब्लैक मार्बल, काले पत्थर का एक सीट बनी हुई है और उस पे हैंड बने हुए हैं, है ना,
हाथ बने हुए सपोर्ट के लिए, जैसे हैंडल्स होते हैं ना, हमें चेयर में हैंडल होते हैं उस तरफ से। एंड विंग्स ऑफ 25 एंजल्स, और 25 जो एंजल्स परियां बनी हुई हैं, पंखों वाली परियां बनी हुई हैं, मेड ऑफ स्टोन, पत्थर की परियां बनी। काले पत्थर का तो वो सीट है, सिंहासन है, उसके चारों तरफ 25 कठपुतल जो पुतलियां पत्थर की बनी हुई लगी हैं, परियां पंखों वाली। श्योरली इट वॉज द सीट ऑफ विक्रमादित्य। अब तो बिल्कुल उसे राजा को श्योर हो गया, पक्का हो गया कि ये सीट जरूर से विक्रमादित्य की ही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम और जानेंगे इस सिंहासन के बारे में।